जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाय डी एन सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कक्षा 12 का गणित, जो कि चैप्टर ये 3 है आव्यूह, जिसे हम इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। और ये प्रश्नावली 3.2 चल रहा है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, यदि a की वैल्यू दे दिया है, b की वैल्यू दे दिया है और c की वैल्यू भी दे दिया है, तो a प्लस बी तथा b माइनस सी परिकलित कीजिए। हमें अभी a में से b को ऐड करना है, a में b को ऐड करना है और यहाँ b में से c को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब घटाना है। साथ ही हमको सत्यापित करना है, सत्यापित मतलब सिद्ध करना है कि a प्लस बी माइनस सी की जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू a प्लस बी माइनस सी की होगी। ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का हल, और किसका मान बोला है बताने के लिए, तो a प्लस बी का। तो आप यहाँ लिखेंगे a प्लस बी बराबर, बताइए a लिखा हुआ है ना, तो a अभी जो a है इसका मान यहाँ दिया है उसे हम नोट करेंगे। 1 5 1 2 0 -1, और देखिए क्या दिया है -3 2 1। ठीक है ना। तो ये अभी a के स्थान पर रखेंगे प्लस का चिन्ह लगाकर। अब किसका मान चाहिए, अभी b का, तो अभी b का मान आगे देख लीजिए। 3 4 2 -1 2 0 2 5 3, यही दिया है। तो हम क्या करेंगे, अब इन्हें जोड़ेंगे। तो आप लोगों को पता है कैसे इन्हें जोड़ा जाएगा। पहला में पहला अवयव को, दूसरा में दूसरा अवयव को हम जोड़ेंगे। ऐसे ही एक में हम 3 को जोड़ेंगे, तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4। 2 में हम -1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि 2 में से हम -1, इस 2 में हम -1 को जोड़ नहीं सकते, घटाएंगे, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है। ऐसे ही -3 में हम +2 को जोड़ेंगे तो ये -1 आएगा। ये -3 है और ये क्या है, +2 है। तो -3 में जब +2 को जोड़ा जाता है तो क्या रिपोर्ट मिलता है, माइनस। ठीक है ना, 1। अब यहाँ देखिए 5 में हम जोड़ेंगे 4 को, तो 5 4 क्या हो जाएगा 9। 0 में 2 को जोड़ेंगे 2 आएगा, 2 में 5 को जोड़ेंगे 7 आएगा, 1 में 2 को जोड़ेंगे 3 आएगा, -1 में 0 को जोड़ेंगे तो -1 आएगा, 1 में 3 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा। तो ये है a प्लस बी का मान। ठीक है, a प्लस बी का ये मान है। इसी तरह से आपको किसका मान बताना है, b माइनस सी का मान बताना है। तो आप यहाँ पहले b लिखा है तो b के मान लिख लीजिए। 3 4 2 -1 2 0 2 5 3, फिर माइनस का चिन्ह लगाकर किसका मान लिखेंगे, b का, c का मान लिखेंगे। तो c का मान वहाँ देखिए 4 0 1 1 3 -2, और क्या दिया है 2 2 3। तो हमें करना क्या है, घटाना करना है। इस अवयव के अवयव में से इस अवयव के अवयव को घटाना है, तो हमेशा संगत अवयव ही घटाए जाते हैं। तो देखिए कैसे यहाँ घटाना होगा। हम 3 में से किसको घटाना करेंगे, 4 को। तो 3 में से 4 घटाएंगे तो -1 आएगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। हमें 3 में से क्या घटाना है, 4 को। 3 में से 4 नहीं घटेगा, 4 में से 3 घटाएंगे -1 आएगा। ऐसे हम घटाना कर लेंगे। ठीक है ना। -1 में घटाना करना है 1 का, तो -2 हो जाएगा। 2 में से घटाना करना है 2 का, 0 हो जाएगा। 4 में से 0 को घटाना है 4 होगा। 2 में से 3 को घटाएंगे -1 होगा। 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 होगा। 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा। ठीक है। और 0 में से 1 घटाएंगे तो -1 आएगा। 3 में से हम 3 को घटाएंगे तो 0 आएगा। तो ये है अवयव b माइनस सी। अब आपको इसमें सत्यापित करना है, इसका तो मान ज्ञात करना था। अब सत्यापित क्या करना है कि a प्लस बी माइनस सी की जो वैल्यू है
तो यहाँ पे लिख लीजिए LHS, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं LHS, और इसको क्या कहते हैं RHS। तो LHS का भी मान निकालिए और RHS का भी निकालिए, देखिए क्या दोनों मान बराबर आते हैं। तो LHS में क्या देता है, LHS में देता है A प्लस B माइनस C बराबर A के स्थान पर हम A का मान लिखेंगे। ये जो A दिया है उसका मान क्या दिया है बताइए, 151 2 0 -1 -3 2 1, ठीक है ना। तो ये हमने किसका मान लिखा, A का मान लिखा। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब प्लस के चिन्ह लगाने के बाद यहाँ किसका मान चाहिए, B माइनस C का। तो जो कि B माइनस C का मान अभी हम निकाले हैं, इसी मान को हम यहाँ पर रख लेंगे। कौन सा मान है देखिए, -1 4 1 -2 -1 -1 0 3 0। अब हमें करना क्या है, इस आबिहु और इस आबिहु के बीच में यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो इन दोनों को जोड़ लेना है, ठीक है ना। तो चलिए इन दोनों को यहाँ जोड़ लेते हैं। यहीं पर आगे हम यहाँ बराबर का चिन्ह लगा देते हैं और लगा करके यहाँ जोड़ लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, पहला अक्षर क्या है 1, और इसमें जोड़ना क्या है -1 को। तो 1 में जब -1 को जोड़ा जाएगा तो 0 आएगा। 2 में हमें क्या जोड़ना है -2 को, ये भी 0 आएगा क्योंकि ये +2 है और ये -2 है। -3 में 0 को जोड़ेंगे तो -3 ही आएगा। आगे 5 में 4 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, है ना। 0 में -1 जोड़ेंगे तो -1 आएगा, और 2 में हम 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आएगा, -1 में -1 जोड़ेंगे तो -2 आएगा, और 1 में हम 0 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। तो ये है हमारा LHS का आंसर। किसका आंसर है, LHS का। अब हम RHS वाले साइड को सॉल्व करेंगे, देखेंगे RHS का आंसर क्या आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे RHS बराबर, उसमें क्या दिया है A प्लस B और माइनस क्या लिखा है C। RHS वाले साइड में देख लीजिए A प्लस B माइनस क्या लिखा है C। तो हम A प्लस B का पहले मान लिखेंगे, यहाँ बराबर का चिन्ह ले लीजिए और किसका मान लिख लीजिए, जो A प्लस B का मान है। तो A प्लस B का मान देखिए यही निकाला गया है, क्या है 4 1 -1 9 2 7 9 2 7 3 -1 3 -1 और क्या है 4, ठीक है ना। तो हमने A प्लस B का मान जो अभी प्राप्त किए थे उस मान को हमने यहाँ क्या किया, लिख लिया। अब माइनस में क्या चाहिए C, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगाकर आप भी हो C का मान आप यहाँ उतारेंगे, ठीक है। कौन सा मान उतारेंगे, आप भी हो C का। तो चलिए यहाँ पर आप भी हो C का मान देख लीजिए क्या देता है, 4 1 2 देता है, 4 1 2 देख सकते हैं। C का मान 0 3 2 और क्या देता है 1 -2 3 1 -2 3, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसका घटाना करेंगे। तो यहाँ घटाना करके लिख लेंगे क्या हमें मिल रहा है। चलिए यहाँ घटा लीजिए, 4 में से हम 4 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 1 में से जब 1 को घटाएंगे तब भी 0 मिलेगा। -1 में से हम 2 को घटाएंगे तो माइनस का क्या मिलेगा 3, क्योंकि ये -1 है और उसमें से हम घटाना करेंगे 2 का। तो 2 का चिन्ह भी माइनस है, 1 का भी चिन्ह माइनस है, तो दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 9 में से घटाएंगे 0 को 9 आएगा। 2 में से 3 को घटाएंगे तो -1 आएगा, है ना। 7 में 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। -1 में से -2 को घटाना है तो ये माइनस का इस माइनस में बुरा होगा तो ये क्या बन जाएगा +2 बन जाएगा।
यानी +2 और ये क्या है -1, तो रिपोर्ट क्या देगा +1 देगा। ठीक है, और 4 में से हम 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो आप इस तरह से LHS और RHS के आंसर को देख सकते हैं कि दोनों आंसर सेम आए हैं। अतः इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा कि LHS के बराबर क्या है RHS है। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम कौन सा क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर का, इसे हटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, यदि a बराबर दे दिया है तथा b बराबर भी दे दिया है तो आपसे कहता है 3a - 5b परिकलित कीजिए। तो चलिए, कौन सा मान आपको परिकलित करने के लिए देता है 3a - 5b, यही न कह रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लिखा है तो 3 को लिखेंगे, फिर a लिखा है तो a का मान यहाँ लिख लेंगे। a का मान क्वेश्चन में क्या दिया है बताइए, 2/3। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है ना। 2 बटा कितना दिया है 3, 1/3, 7/3, फिर 1 है, 2/3, 2 है, 5/3, 4/3, 2/3। इस तरह से हम a के मान को उतार लेंगे। आगे बताइए माइनस में क्या लगा है, आगे जगह कम पड़ रहा है, यहाँ से मिटा दीजिए, यहाँ पर लिखिए। ठीक है, आगे एडजस्ट नहीं हो पाएगा। यहाँ पर देखिए 3 को लिख लीजिए और यहाँ a का मान उतारिए। तो a का मान क्या दे रहा है 2/3, 1/3, और बताइए क्या दे रहा है 7/3, है ना। उसके बाद 1 है, 2/3 है, 2 है, 5/3 है, 4/3 है, 2/3 है। तो हमने क्या किया, 3 को लिखा और a जो अभी है उसका मान लिखा, माइनस में 5, और -5 लिखने के बाद अभी b का मान हम उतारेंगे। तो अभी b का मान देखिए, 2 क्या लिखा है 5, 1 क्या है 5, 7 क्या है 5, 3 क्या है 5, 2/5, 6/5, है ना। यहाँ पर आपका 1 है, 4/5 है, 2/5 है। ठीक है, तो हमने b का भी मान नोट कर लिया। अब हमें करना क्या होगा इस स्टेप में, तो जो आप भी के आगे 3 दिख रहा है, इस 3 का प्रत्येक अवयव में गुणा किया जाएगा। तो जब 3 का गुणा हम 2/3 में करेंगे तो इस 3 से नीचे वाला 3 क्या होगा कट जाएगा, क्योंकि हम 3 का गुणा 2/3 से करेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 2। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जिस संख्या के बटे 3 है वह 3 इस 3 से क्या होगा कटता जाएगा। तो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1। इसका गुणा जब यहाँ करेंगे तो यहाँ भी बटे में 3 है, 3 से 3 कटेगा, क्या बचेगा 1, है ना। यहाँ 3 से 3 कट के 2 और यहाँ 3 से 3 कट के 1 बचा। यहाँ पर गुणा करेंगे तो 3 3 कटेगा, क्या बचेगा 7। 3 का 1 में गुणा करेंगे 3, 3 का यहाँ गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा 2, 3 दूनी कितना आएगा 6। यहाँ पे 3 कटेगा तो 5 बचेगा, यहाँ 3 कटेगा तो 4 बचेगा, यहाँ 3 कटेगा तो 2 बचेगा। ठीक है, माइनस इसमें हम क्या करेंगे बताइए, 5 का गुणा करेंगे तो यही कार्य यहाँ पर है, जिनके बटे 5 है वो सारे 5 क्या होंगे कट जाएंगे इस 5 से। तो चलिए 5 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 7 आएगा। आपको पता है कि बटे वाले 5 इससे कट जाएंगे। इसमें गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 2 आएगा, 6 आएगा। 5 का 1 में करिए 5 आएगा, यहाँ पे 5 कटेगा तो 4 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है घटाना कर लेना है। क्या करना है घटाना कर लेना है। तो यहाँ घटाना कर लीजिए। 2 में से हम घटाएंगे 2 को तो 0 आएगा, 3 में से 3 घटेगा तो 0, 5 में से 5 घटेगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0,
2 में से 2 जाएगा तब भी 0, 4 में से 4 घटेगा तब भी 0, 7 में से 7 जाएगा 0, 6 में से 6 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा तो 0, यानी इस आव्यूह की वैल्यू क्या निकलेगी? 0 निकलेगी, क्योंकि इसके प्रत्येक अवयव 0 हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अब चाहते हैं तो इसे आंसर लिख सकते हैं, अन्यथा बराबर में 0 भी आंसर लिख सकते हैं, ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका यही हल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए क्या कहता है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हम डाल देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए बोला है सरल कीजिए कॉस थीटा, और इस आव्यूह के अंदर अवयव दिया गया है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। इसी को हमें सरल करना है। तो चलिए जिनको सरल करना उन्हें नोट करिए। कॉस थीटा है और आव्यूह के अंदर क्या दिया हुआ है? कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, उसके बाद है साइन थीटा और नीचे क्या दिया गया है? कॉस थीटा, ठीक है ना, प्लस साइन थीटा। फिर आप आव्यूह के अंदर देखेंगे तो साइन थीटा है माइनस का क्या है? कॉस थीटा, और नीचे आएंगे तो आपको कॉस थीटा मिलेगा और बगल में क्या है? साइन थीटा। अब देखिए इस कॉस थीटा का प्रत्येक पद में क्या होगा? प्रत्येक अवयव में गुणा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? कॉस का कॉस में गुणा करेंगे और लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस का साइन में करेंगे तो क्या बनेगा? कॉस थीटा साइन थीटा, है ना। फिर कॉस का साइन में करेंगे तो क्या बनेगा? कॉस थीटा साइन थीटा, और ये माइनस में है तो माइनस चिन्ह लगा रहेगा। कॉस का कॉस में करेंगे तो क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इसमें आइए साइन से इसमें गुणा करिए, साइन में तो क्या बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा। साइन का गुणा करने से साइन स्क्वायर बनेगा ना। साइन का कॉस में करिए तो माइनस का क्या होगा? कॉस थीटा साइन थीटा। फिर साइन का कॉस में करिए तो ये भी क्या होगा? कॉस थीटा साइन थीटा, और साइन से साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा? थीटा, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है? इन दोनों अवयवों को आपस में जोड़ लेना है। तो चलिए जोड़ लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा में हमें जोड़ना है साइन स्क्वायर को, तो आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका नाम क्या है? कॉस थीटा साइन थीटा, और उसमें हमें क्या जोड़ना है? माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। तो ये प्लस और ये माइनस मिल के यहाँ माइनस आएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है ना। ये प्लस है और यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस के गुणा से यहाँ माइनस लिखाएगा। यहाँ बताइए क्या लिखा है? माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा लिखा है, और इसमें हमें जोड़ना है किसको? यही कॉस थीटा साइन थीटा को। इस अक्षर में इसको जोड़ा जाता है, कॉस थीटा साइन थीटा। और देखिए कॉस स्क्वायर थीटा में हमें जोड़ना है साइन स्क्वायर को, तो आप यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आगे देखेंगे तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो इसको आप काट सकते हैं। यहाँ पर ये भी प्लस है, ये माइनस है, तो कट जाएगा। आपके पास क्या बचेगा बताइए? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक हो जाएगा, ये कट गया है तो 0 हो जाएगा, ये भी कट गया है तो 0 हो जाएगा, और इसका मान कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 को दिखाते हैं, ठीक है। हटा दीजिए इसको। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है x तथा y ज्ञात कीजिए। तो 7वां का पहला क्वेश्चन देखिए, एक्स वाई का मान निकालना है। x प्लस वाई बराबर क्या देता है? 7025, 7025, और ये समीकरण नंबर क्या है? 1। तथा x माइनस वाई बराबर क्या देता है? x माइनस वाई बराबर क्या देता है? तो आप देखेंगे दिया है 3003, ये समीकरण नंबर क्या है? 2 है। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ेंगे।
समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो ये y से y कट जाएगा। क्यों कटेगा? क्योंकि यह y प्लस में है और यह y माइनस में है। x में x को जोड़ने से 2x हो जाएगा। ये क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि x का चिन्ह यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। जब दोनों का चिन्ह सेम रहेगा, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, या यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, जब चिन्ह सेम दोनों का रहेगा तो नहीं कटेगा। लेकिन जब दोनों का चिन्ह अलग अलग हो, इसके आगे प्लस और एक के आगे क्या हो, माइनस हो, तो वह संख्या कट जाती है। ठीक है, अंक जब सेम होते हैं और उनके चिन्ह अलग अलग होते हैं तो वह कट जाते हैं। तो यहाँ y तो सेम दिख रहा है लेकिन चिन्ह दोनों का अलग अलग है, इसलिए कट गया। x भी सेम दिख रहा है लेकिन चिन्ह दोनों का अलग अलग नहीं है, एक जैसा है, इसलिए इसको जोड़ा गया है। इसको जोड़ लीजिए ऐसे, या तो दोनों को उतार लीजिए। क्या लिखेंगे? पहला अक्षर में पहला को जोड़ लीजिए ना, 7 3 कितना हो जाएगा 10। 0 में 0 को जोड़ेंगे 0, 2 में किसको जोड़ेंगे 0 को, 2 में 0 को जोड़ेंगे 2 आएगा, 5 में 3 को जोड़ेंगे 8 आएगा। ठीक है ना। अब देखिए ये जो 2 है, ये 2 यहाँ से हटेगा तो x का मान निकलेगा, तो इस 2 को यहाँ से हटा दीजिए। ये 2 जब हटेगा तो यहाँ आ जाएगा 1/2 और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 10 0 2 8। ठीक है ना। अब आगे देखिए, इस 1/2 का सभी संख्या में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 1/2 का जब 10 में गुणा करेंगे तो ये 2 से 10 क्या होगा, कट जाएगा, 2 5 10 है कि नहीं है। 1/2 का हम 10 में गुणा करेंगे तो 2 से ये 10 कट जाएगा, 5 बार में 5 से कम क्या आएगा 5 आएगा। आप यहाँ पे 5 लिख दीजिए। 1/2 का 0 में गुणा करेंगे 0 आएगा, 1/2 से 2 में गुणा करेंगे 1 आएगा। कैसे आएगा? 1/2 गुणे 2 लिखेंगे, 1/2 गुणे 2 लिखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आएगा 1 है ना आएगा आपका, यही 1 आएगा। 1/2 का 8 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है ना, क्योंकि 2 से 8 आपका 4 बार में कट जाएगा। तो ये है आपके x का मान। किसका मान है ये? x का मान है। अब हमें किसका मान निकालना है? y का। इसका मान निकालना है y का। तो हम देखिए क्या करेंगे, y का मान निकालने के लिए इसको हटा देते हैं। y का मान ज्ञात करने के लिए इस आव्यूह को आप दोबारा से लिखिएगा। ठीक है, नीचे फिर से इसको उतार लीजिएगा और समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करिएगा, घटा दीजिएगा। या जो अभी x का मान निकला था उसे इन दोनों समीकरण में से कहीं रखेंगे तो y का निकल जाएगा। लेकिन आसान यह है कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करिए, घटा दीजिए। दोनों चीज़ आसान है। तो जब घटाएंगे तो इनके चिन्ह बदलेंगे। यहाँ प्लस चिन्ह है ना x के आगे, तो ये माइनस होगा, y के आगे माइनस है तो क्या होगा प्लस, और इस अवयव के आगे प्लस चिन्ह है तो कौन सा चिन्ह हो जाएगा, माइनस चिन्ह हो जाएगा। ठीक है ना। अब इस x के आगे प्लस और इस x के आगे माइनस हो गया तो ये आपका कट जाएगा। y के आगे प्लस है, इस y के आगे प्लस, दोनों का चिन्ह देखिए, प्लस यहाँ भी है प्लस यहाँ भी है, इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा ना, y और y मिलके 2y। और यहाँ पर देखिए 7 3 कितना हो जाएगा 10, 0 में 0 को जोड़ेंगे 0, सॉरी घटाया जा रहा है ना, यहाँ घटाया जा रहा है। 7 में से हम 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 4, और 2 में से 0 को घटाएंगे तो 2 आएगा, 0 में से 0 को घटाएंगे 0 आएगा, और 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 आएगा। ठीक है ना। इस अवयव के आगे प्लस का चिन्ह है और इस अवयव के आगे यहाँ माइनस है तो घटाना किया जाएगा। इस y के आगे प्लस था, इस y के आगे भी प्लस था, इसलिए इन दोनों को जोड़ा गया है। ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2 हटाएंगे तो 1/2 फिर हो जाएगा, y बराबर 1/2, और इस ब्रैकेट की संख्या आपका क्या है 4 0 2 2। अब चाहते हैं तो इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, जितने अवयव हैं सभी में से 2 क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। चलिए कॉमन ही निकाल के दिखा देते हैं। y बराबर क्या है बताइए, 1/2 है, गुणे इन सभी में से हमने 2 क्या किया, कॉमन निकाला। जब यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा तो 4 के स्थान पे क्या बचेगा 2, क्योंकि मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 गुणे 2, ये 2 मेरा कॉमन निकला तो 2 बचेगा। इस 0 के पास तो 0 ही बचेगा। ठीक है, 0 को आप क्या लिख सकते हैं, 0 को आप लिख सकते हैं 0 गुणे 2, ये 2 कॉमन निकला तो 0 बचा। ठीक है, यहाँ पर 2 है, ये 2 मेरा कॉमन हो गया तो क्या बचेगा 1, ये भी 2 मेरा कॉमन हो गया तो क्या बचेगा 1।
ऐसे आप कॉमन ले सकते हैं, या 1/2 का इसमें गुणा करा लीजिएगा। ठीक है, ये 2 से 2 कट जाएगा, जो बच गया ये आपका क्या है, आंसर है। क्या बचा है बताइए, 2 0 1 1, 2 0 1 1, यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7वें का पहला कंप्लीट होता है। अब हम 7वें का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए इसको हटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 7वें का दूसरा देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वें का यहाँ दूसरा नंबर डाल लीजिए और देखिए क्या देता है, 2x + 3y, 2x + 3y बराबर क्या देता है, 2 3 4 0, और ये समीकरण नंबर क्या है 1। यहाँ पे नीचे देखिए 3x + 2y बराबर क्या देता है, 2 - 2 - 1 5, और ये समीकरण नंबर क्या है 2। अब हम देखेंगे कि y के आगे यहाँ 3 है और इस y के आगे यहाँ क्या है 2 है, मतलब यहाँ 3y है और यहाँ 2y है, बराबर नहीं है। यहाँ 2x है तो यहाँ 3x है, बराबर नहीं है। तो हम बराबर करने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे, बराबर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इधर थोड़ा इसको हटा देते हैं क्योंकि ये तो आप लोग लगा ही चुके हैं, इसको हटा दीजिए, इतना दूर थोड़ा जगह को खाली कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, तो हम क्या करेंगे, अगर y को काटना चाहते हैं इसमें तो y के गुणांकों को बराबर किया जाएगा, या x को काटना चाहते हैं तो x के गुणांक को बराबर किया जाएगा। तो मान लीजिए हम y को काटना चाहते हैं तो यहाँ y के आगे कौन सी संख्या है 2, तो समीकरण 1 में हम 2 से गुणा कराएंगे। ठीक है ना, क्योंकि y के आगे 2 दिया है और यहाँ y के आगे क्या दिया है 3, तो इस 3 का गुणा कहाँ कराएंगे, समीकरण 2 में कराएंगे। ठीक है, और यहाँ हमको लिखना पड़ता है कि समीकरण 1 में हम किसका गुणा कर रहे हैं 2 से, तथा समीकरण 2 में हम किसका गुणा कर रहे हैं 3 से। ठीक है सर, ये बात आपको लिखना पड़ेगा। ऐसा समझने के लिए यहाँ पर लिखा हूँ, अभी इसको मिटा दूंगा। ठीक है ना, इस y के आगे 2 है तो इस 2 का गुणा समीकरण 1 में होगा, इस y के आगे 3 है तो इस 3 का गुणा समीकरण 2 में होगा। तो चलिए इस 2 का गुणा पूरे समीकरण में करिए, 2 दूनी कितना आएगा 4, 2 तिहाई 6 बराबर 2 का गुणा इसके अंदर करेंगे तो 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 0 0, ये समीकरण क्या बन जाएगा 3। अब आप क्या करेंगे, 3 का गुणा समीकरण 2 में करेंगे तो 3 का यहाँ करेंगे, 3 तरीके कितना आएगा 9 आएगा कि नहीं आएगा, 9x हो जाएगा, प्लस 3 दूनी का 6y बराबर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 5 का 15, ये समीकरण क्या हो गया 4। अब हम क्या करेंगे, 6y बराबर हो चुके हैं तो इनको घटाना करेंगे क्योंकि दोनों का चिन्ह सेम है, घटाना करेंगे तो इनका चिन्ह क्या होगा, अभी बदल जाएगा। तो समीकरण 3 में से मैं समीकरण 4 को घटा दूंगा, इसके आगे प्लस का चिन्ह है तो क्या बनेगा माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, और इस आगे के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब ये 6y आपका कैंसल हो जाएगा क्योंकि इसका चिन्ह माइनस हो गया, इसका चिन्ह प्लस। 4x में से हम 9x को घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 5x बचेगा। बराबर के बाद देखिए इस 4 में से हमें घटाना है किसको, 6 को, तो जब 4 में से 6 को घटाएंगे तो आप -2 पाएंगे। 8 में से हमको घटाना है किसको, -3 को, तो देखिए माइनस और ये माइनस का जब गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा यहाँ प्लस, यानी 8 3 कितना हो जाएगा 11। ठीक है ना, 6 में से हमें -6 घटाना है तो इस माइनस का यहाँ माइनस में गुणा होगा तो क्या बनेगा, प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी 6 और 6 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 12। ठीक है ना, 0 में से हमें क्या करना है, 15 को घटाना है, यहाँ घटाना का चिन्ह दिया है ना, 15 को घटाना है तो 0 में से घटाएंगे 15 को तो क्या मिलेगा -15। अब हम क्या करेंगे, इस -5 को यहाँ से हटाएंगे और ये -5 हमारा इन सभी नंबर के बटे हो जाएगा। ठीक है, जब ये -5 हटेगा तो सबके बटे हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर ये -5 जो दिख रहा है ना सबके बटे चला जाएगा, -2/5 माइनस है ना, ये 12/-5, 11/-5,
और -15 बटा -5, ऐसे ये हो जाएगा। अभी देखिए माइनस से माइनस गया है ना, ये भी माइनस का चिन्ह है, इससे ये माइनस का चिन्ह कट जाएगा। ठीक है, ये -5 है, देख रहे हैं ना, ये क्या है -5 है, -5 है, तो ये दोनों माइनस कट जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे आप तो इस 5 से 15 भी कट जाएगा, कौ बार में कट जाएगा, 3 बार में। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या लिखाएगा बताइए, तो 2/5 है ना, माइनस तो कट चुका है, 12/-5 है। इस माइनस को नीचे लिखिए या ऊपर लिख दीजिए, कहीं लिख सकते हैं, तो इसे हम -12/5 भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 11/-5 है, या तो माइनस को नीचे रहने दीजिए तो ऊपर भी लगा सकते हैं, -11/5 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या आ गया है, 3 आ गया है। ठीक है, तो ये है आपका x का मान, किसका मान है, x का मान है। तो यही x का मान हम समीकरण 1 में ला करके रख दे रहे हैं। चलिए समीकरण 1 में x का मान क्या करते हैं, रख देते हैं, इसको हटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, 2 और 2 के बाद x लिखा हुआ है, x के जगह हम इसी मान को उतार देंगे। 2 बटा क्या है 5, 11 बटा -11/5 है, -12/5 है, और क्या है 3 उतर गया। प्लस में क्या लिखा है 3y बराबर, इस साइड में क्या है 2 3 4 0। ठीक है ना। अब हमारा अगला कार्य क्या होगा, ये सब तो पहले का है ना, ये सब की ज़रूरत अब नहीं है, बस समझने के लिए हमने इसको रखा था। ठीक है, तो यहाँ तक लिखने के बाद आपको ये लिखना पड़ेगा, इसको हटा दीजिए। तो बताइए इसमें 2 का गुणा होगा, सभी संख्या जितने भी दिख रहे हैं सब में, तो 2 का 2 में गुणा करेंगे, 2 दूनी कितना बनेगा 4/5, 2 का 12 में माइनस का 24/5 है ना, 2 का 12 में गुणा करेंगे 24 हो जाएगा ना, 2 का 11 में करिए -22/5, 2 का 3 में करेंगे तो 6, प्लस में क्या है 3y बराबर क्या दे रहा है बताइए, 2 3 4 0। ठीक है ना, यही दे रहा है। आगे हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को यहाँ से उठा के इस साइड लाएंगे, क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह है, जब ये बराबर किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 3y यहाँ पर रुक जाएगा। अब बराबर के बाद इस अवयव को हम नोट कर लेंगे, क्या नाम है इसका 2 4 3 0, और ये अवयव मेरा इस साइड जाएगा, तो इसके आगे यहाँ पर प्लस का चिन्ह उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस के बाद इस अवयव को इस ब्रैकेट के अंदर हम जो भी अवयव हैं सब लिख लेंगे। 4 बटा क्या दिया है बताइए 5 दिया हुआ है, -22 बटा क्या दिया है -22/5 दिया है, -24 बटे बताइए क्या दिया है 5 दिया है, और क्या दिया है 6 दिया है। ठीक है ना। अब हमें क्या करना होगा बताइए, तो इसमें से इसको हमें घटाना है, तो चलिए यहाँ पर हम घटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इस क्वेश्चन को हटा देते हैं और यहाँ घटा के आपको दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, पहला संख्या में से हमको घटाना करना है पहला संख्या को, तो यहाँ पे ऐसे आप ब्रैकेट लगा लीजिए और लिखिए 2 में से क्या घटाना करना है 4/5 को, 4 में से घटाना करना है, क्या घटाना करना है -22/5, तो इस माइनस का इस माइनस में गुणा करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, 22/5। आगे देखिए 3 में से हमें घटाना करना है किसको -24/5 को, तो ये माइनस और ये माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा, 3 + 24/5, 3 + 24/5। 0 में से हमें घटाना करना है किसको 6 को, तो यहाँ पर 0 माइनस क्या हो जाएगा 6। आगे एक स्टेप और आगे जाइए और यहाँ देखिए क्या होगा, 5 का 2 में गुणा हुआ, 5 दूनी 10, और 10 में से 4 को निकालेंगे तो 6 बटा कितना आएगा 5। समझ रहे हैं ना, 5 दूनी 10 और 10 में से जब 4 घटेगा तो 6 में बचेगा। यहाँ देखिए 5 चौका 20, अब 20 में हम 22 को जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा, अब बटे में क्या रहेगा 5।
5 तिहाई 15, अब 15 में हम 24 को जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा बटे में 5। यहाँ पर देखिए 0 में से 6 घटाएंगे तो माइनस क्या पाएंगे, 6 पाएंगे। तो ये किसका मान है, आप देख सकते हैं 3y का ये मान निकला है। किसका मान निकला है, 3y का। और जब हम y का मान निकालेंगे इस y का, तो ये जो 3 दिख रहा है ना, y के आगे जो 3 दिख रहा है, इस 3 का इसे 3 सबके बटे हो जाएगा। मतलब वो जो 3 है वो क्या होगा, इस 5 के गुणे में आ जाएगा। यहाँ गुणे में 3 आ जाएगा, इस 5 के गुणे में 3 आ जाएगा, 5 के गुणे में 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 6 के बटे 3 आ जाएगा। ठीक है, जब वो हटेगा 3 तो चलिए इस 3 को हटा देते हैं। और यहाँ पर बताइए क्या होगा, जब ये 3 हटेगा तो हम बोल रहे हैं ना कि 6/5 है, तो इसी 5 के गुणे में कौन आ जाएगा, 3। तो 6/5 है और गुणे में 3 आएगा, तो 3 से ही 6 कट जाएगा ना 2 बार में, तो 2 बटे कितना आ जाएगा, 5। मतलब कहने का क्या है कि ये 3 से ऊपर की संख्या जो अंश दिख रही है ना, बटे के ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, उस 3 को हम पूरे अंश को काटते चलेंगे, जो जो कट जाएगा। तो इस 3 से क्या करिए, 6 को काट दीजिए। क बार में कटेगा बताइए, 3 दूनी 6, 2 बार में कट जाएगा, यहाँ बटे में 5। इस 3 से हम इस 39 को काटेंगे तो 13 बार में कटेगा। ठीक है, जब हटेगा तो उसको काटने के लिए बटे में जाएगा। फिर 3 से हम इस 42 को काटेंगे तो 14 बार में कट जाएगा, तो 14 बटे कितना हो जाएगा, 5। और 3 से अब किसको काटेंगे, 6 को, -6 को, 3 दूनी 6 होती है, तो यानी हम -2 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में y का मान क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप x और y के मान ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 से 7 तक थे। अगर आपको समझ में आता है तो आप वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, और अभी तक यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय से पहुंचता रहे। ठीक है ना दोस्तों। अच्छा दोस्तों, नमस्कार।